आपकी बात सही है कि जब हम कोई ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई ऐसी मूवी देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाता है। स्वाभाविक है, मूवी देखने के बाद फिर वैसी भावना नहीं रहती है ना कि हमने कुछ उसमें सीखा है या समझा है, तो लगातार हम वैसे ही मोटिवेट हो पाए। सिविल सेवा की परीक्षा का जो नेचर है उसको समझिए। वो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखती है परीक्षा कि आपको यदि वाकई में इसमें सफलता चाहिए, क्योंकि ये सामान्य से विशेष बनने की प्रक्रिया है। आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपके ज्ञान का स्तर वो अच्छा होना चाहिए, तो आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब स्थितियां सामान्य होती है ना, तब सब कुछ अच्छा लगता है। इस परीक्षा की तैयारी में जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं, हमसे कोई चीज समझ नहीं पाती, कुछ हमें समझ में नहीं आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। और जैसे होता क्या है कि सामान्य जीवन में, हमारे सबके जीवन में सब कुछ सामान्य से चलता तो है नहीं, कभी ना कभी कठिन स्थितियां तो आती हैं। तो ऐसे में हमारा व्यवहार क्या होता है? एक तो ये तरीका है कि हम हाथ जोड़ लें, क्विट कर जाए, मतलब स्थितियों समझौता कर लें। दूसरा क्या है? हम लड़ें, हम संघर्ष करें, हम फाइट करें, हम अपनी स्थिति बदलने का प्रयास करें। वो कैसे करेंगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अभावों में भी मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं। वो अपनी स्थितियों को बदलना चाहते हैं और बदलने की जो उनकी चाहत है ना, वही उनको आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करती है। वो अपनी कमियों में भी मोटिवेशन ढूंढते हैं। एक व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो भूख के बारे में कुछ बोलेगा आपसे? उसको क्या समझ में आएगा भूख क्या है? तो संतुष्ट है, उसका तो पेट भरा हुआ है। उससे पूछिए ना, जिसको अभाव है, जिसके पास भोजन का अभाव है, जिसको भूख लगी हुई है, तो वो व्यक्ति अपनी स्थिति को बदलने को समझता है कि इस भोजन के अभाव को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए कैसे कोशिश की जाए। तो अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो ये जो मोटिवेशन वाला जो तरीका है, तो आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। वो जो आपका अभाव है, जो आज आपकी स्थिति है, उसको आप कैसे बदलेंगे, कैसे आप सफल होंगे? सफलता पाने की जो चाहत है ना, वही आपका एक तरह का मोटिवेशन है। आप ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जो आपको निगेटिव बातें बताते हैं, जो आप खुद तो निराश है, खुद तो असफल है, वो भी आपको निगेटिविटी बताते हैं कि भाई इसमें कहाँ सफलता मिलती है, कौन सफल होता है? हमने देखा किसी सफल होते, अरे होते होंगे कुछ लोग, हमने देखा है इतने से लोग सफल होते हैं। अरे भाई, इतने से लोग सफल होते हैं तो उसमें इतने में आप भी तो आ सकते हैं। आप नहीं हो सकते हैं क्या? कब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आती? हमेशा तो इस परीक्षा की गुणवत्ता यही रही है ना, इसकी खासियत ये रही है कि सीटें तो लिमिटेड ही आएगी ना। प्रयास हम कर सकते हैं और हम वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आमतौर पे आप सकारात्मक रहिए। ये जो मौका आपको मिला है ना, इसको ऐसे मत गवाइए कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा या हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या सबकी होती है, सामान्य रूप से हमारा स्वभाव कुछ ऐसा होता है। तो आपकी इच्छा शक्ति कैसी है? आप कितने व्यवस्थित तरीके से प्रयास कर पा रहे हैं? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर होता क्या है, जैसे देखिए, एक कील है और इसे दीवार में लगाना है, ठीक है, फिक्स करना है उसको दीवार में। अब कैसे करेंगे? हम हथौड़ी उठाएंगे और एक तरीका तो ये है ना कि पूरी ताकत से हम हिट करें, पूरी ताकत से। क्या होगा? वो कील दीवार में धंस सकती है, इसकी संभावना है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, इसकी संभावना ज्यादा है कि वो कील ना लगे, वो हाथ से छिटक जाए, वो टेढ़ी हो जाए और हाथ को चोट लग जाए। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम इसको धीरे धीरे, कई बार हम फिट करते हैं, तब थोड़ा करके वो धंसती जाती है। ऐसे लगाते हैं ना कि प्रयास भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि अपने टारगेट छोटे व्यवहारिक टारगेट, मैंने पहले भी कहा है कि वो टारगेट बनाइए जिसको आप अचीव कर सकते हैं निश्चित समय में। उसको पूरा करने में सब कुछ, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। वहीं तक अपने आप को मोटिवेट करके रखिए कि मुझे इस चीज को पाना है, इस टॉपिक को समझना है, इस टॉपिक को तैयार करना है। वही आपका लक्ष्य है, आप उसको पूरा कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, अगले टारगेट सेट करिए। और छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से ही बड़ी इमारत बनती है, छोटे हिस्से से ही पूरी इमारत तैयार होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एकदम से प्रयास करें सफल हो जाए, लेकिन थोड़ा प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे और लगातार अपने आप को खुद अपने से बातें करिए ना। अपने आप पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं, जीवन में आप कहाँ बढ़ना चाहते हैं? क्या आप निराशा के उस दलदल में फंसना चाहते हैं या वाकई आप इस परीक्षा में कुछ करके दिखाना चाहते हैं? कुछ आपकी इच्छा शक्ति इतनी है कि आप सफल हो सकते हैं। प्रयास करिए, लगातार कोशिश करिए, आप बिल्कुल सफल होंगे।